गिवन प्रॉब्लम को IIT JEE 97 में पूछा गया था। ये प्रॉब्लम खास इसलिए है कि इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री से रिलेटेड है। जनरली जो प्रॉब्लम पूछा जाता है कंपटीशन एग्जामिनेशन में, उसमें डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है प्रोजेक्टाइल पे, लेकिन ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री से रिलेटेड था। पहले इस प्रॉब्लम को देखते हैं क्या कहा गया है प्रॉब्लम में। द ट्राजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इन अ वर्टिकल प्लेन इज y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। मैथमेटिकल इक्वेशन दिया गया है y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर where a and b are constants and x and y are respectively the horizontal and vertical distances of the projectile from the point of projection. The maximum height attained is and the angle of projection from the horizontal is. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री के टर्म्स में पूछा गया है। मैक्सिमम हाइट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो जनरली जब हम लोग प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं यहाँ से, तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है एंगल थीटा, और ये होता है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये तो इतना तो बेसिक सभी को क्लियर होगा। अब इस इक्वेशन ऑफ पाथ को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर से। y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर इस कर्व का ग्राफ है, इस कर्व का मैथमेटिकल इक्वेशन है, जो कि एक पैराबोलिक पाथ है। तो कैसे हम लोग इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम हाइट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालेंगे, ये दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। या तो टोटली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज़ करें, क्योंकि जितना भी इंफॉर्मेशन दिया गया है केवल मैथमेटिक्स यूज़ करके हम लोग वाई और थीटा फाइंड कर सकते हैं, कोई फिजिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड मेथड में हम लोग टोटली फिजिक्स लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले बेसिक मेथड देखते हैं कि कैलकुलस के हेल्प से केवल मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, गिवन इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। पहले इसको लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया गया है इस कर्व का। अब हम लोग को पता करना है कि y मैक्सिमम कब होगा। y क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस, और x क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो y मैक्सिमम होने के लिए हम लोग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जानते हैं कैलकुलस का कि dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो। एट मैक्सिमम हाइट क्या होगा, dy बाई डी एक्स पैरेलल होगा y एक्सिस के, सॉरी x एक्सिस के। तो dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते हैं इसका। अगर dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a माइनस ट्वाइस बी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। केवल हम लोग कैलकुलस के हेल्प से मैक्सिमा मिनिमा जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th या 12th में, उसके यूज से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स मैक्सिमम बताता है। ठीक है, dy बाई डी एक्स मैक्सिमम पे क्या होता है, ज़ीरो। अगर ये पॉइंट मैक्सिमम है तो इस पॉइंट पे अगर स्लोप खींचेंगे इस तरह से तो ये पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, यानी ये एंगल कितना बना, ज़ीरो। तो dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या पुट करेंगे, ज़ीरो। तो ज़ीरो इक्वल्स टू ए माइनस टू बी एक्स। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टू बी एक्स इक्वल्स टू ए, दैट इज इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू ए बाई टू बी। अब x इक्वल्स टू ए बाई टू बी का मतलब क्या है, तो x इक्वल्स टू ए बाई टू बी का मतलब हुआ कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जो पॉइंट है इसको हम लोग a बाई टू बी बोलेंगे। इस पॉइंट पे y मैक्सिमम होगा। x तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसके करस्पॉन्डिंग y ये हो जाएगा। x इधर भी हो सकता है, इसके करस्पॉन्डिंग y ये हो जाएगा। लेकिन करस्पॉन्डिंग टू a बाई टू बी इस पॉइंट पे y मैक्सिमम होगा। तो a बाई टू बी पे अगर हम लोग इस इक्वेशन में रखें तो y का वैल्यू पता चल जाएगा, तो यहाँ रखना होगा। तो y इक्वल्स टू a, x के जगह पे हम लोग रखेंगे a डिवाइडेड बाई टू बी माइनस बी ए स्क्वायर बाई फोर बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इस b से इस b को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू बी माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर बी, ऐसा लिख सकते हैं। इसको अगर सॉल्व करें तो लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 4b। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट है y वो कितना होगा a स्क्वायर बाई 4b। तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे y इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2b। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट का सही सॉल्यूशन होगा। हम लोग मैक्सिमम हाइट कितना बताएंगे a स्क्वायर बाई 2b, और ये किस पोजीशन पे होगा, ओरिजिन से a बाई 2b डिस्टेंस पे। तो ये फर्स्ट तरीका था कैलकुलस के हेल्प से बिना कोई फिजिक्स यूज़ किए हम लोग कैसे मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। अब इसी को लेके हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा भी निकाल सकते हैं। अब उसको देखते हैं कि थीटा कैसे निकालेंगे, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है एट ओरिजिन पे। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। एंगल थीटा कैसे फाइंड करेंगे। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है बेसिकली, ये जो हम लोग सॉल्यूशन किए हैं उसी में वो दिखाई पड़ रहा है। y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन है कर्व का, और हम लोग को स्लोप निकालना है किस पॉइंट पे, ओरिजिन पे। तो हम लोग स्लोप पहले ही निकाल चुके हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए माइनस 2bx। ये एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है जो x पे डिपेंड कर रहा है। अगर x को हम लोग 0 पुट कर दें तो हम लोग को dy बाई डी एक्स कहाँ मिलेगा, एट ओरिजिन। ठीक है, स्लोप ही निकालना है इस पॉइंट पे जो ओरिजिन से पास कर रहा हो। तो ये एंगल थीटा निकालने के लिए हम लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे, और dy बाई डी एक्स को क्या पुट करेंगे, एट x इक्वल्स टू 0। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, a माइनस 2b, यहाँ क्या पुट करेंगे 0, दैट इज इक्वल्स टू a। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 0। स्लोप ओरिजिन पे कितना है a, और dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा, इसका tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया a, तो थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan इनवर्स a। ये सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। तो केवल कैलकुलस के हेल्प से अगर मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन है ट्राजेक्टरी का, तो हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते हुए एंगल थीटा निकाल सकते हैं प्रोजेक्शन का। बस हम लोग को पॉइंट पता हो, कहीं पे भी एंगल निकाल सकते हैं हम लोग स्लोप। अगर x पता हो, जैसे x इक्वल्स टू a बाई 2b यहाँ पे हम लोग निकाले थे, अगर ये पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि ये पैरेलल है। तो किसी भी पॉइंट पे हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं बशर्ते x का वैल्यू हम लोग को नोन हो। तो यहाँ ओरिजिन पे हम लोग को पता करना था, तो ओरिजिन के लिए हम लोग x क्या रखेंगे 0। तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 0 क्या मिला a। तो हम लोग dy बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं, tan थीटा। तो ये tan थीटा का वैल्यू मिला a, तो थीटा क्या लिखेंगे हम लोग, tan इनवर्स a। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू अगर नोन होगा तो और आसानी से थीटा को पता किया जा सकता है। अब नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर। नेक्स्ट मेथड में मतलब कि फिजिक्स के हेल्प से हम लोग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेथड में अगर हम लोग फिजिक्स अगर यूज करना चाहें तो इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब बस प्रोसेस को ध्यान से देखना और समझना है। यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को हम लोग टाइम के रूप में डिफ्रेंशिएट करें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, dy बाई डी टी इक्वल्स टू ए डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा v माइनस b इंटू ट्वाइस एक्स, और डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा अगेन v। ठीक है, ये वी एक्स है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, और डी वाई बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इक्वल्स टू a वी एक्स माइनस ट्वाइस बी एक्स इंटू वी एक्स। जब y के रूप में डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के साथ तो वेलोसिटी किधर मिलेगा, y डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी y में मिलेगा। उसी तरह से x को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी x में मिलेगा। तो इस इक्वेशन से हम लोग को x एक्सिस और y एक्सिस में मैथमेटिकल रिलेशन मिला। अब इसको हम लोग कैसे प्रोजेक्टाइल में यूज करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि a वी एक्स माइनस ट्वाइस बी एक्स इंटू वी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब मैक्सिमम हाइट जब हम निकालते हैं
तो मैक्सिमम हाइट पे केवल एक डायरेक्शन में वेलोसिटी रह जाता है, और वो किस डायरेक्शन में होता है? हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बचता है vx, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाता है? वेलोसिटी 0। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0। हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग ये पोजीशन निकाल ले कब वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 होगा। ठीक है, यहां से हम लोग लिख सकते हैं a vx इक्वल्स टू ट्वाइस bx vx, ऐसा लिख सकते हैं। अब vx से ये vx कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई ट्वाइस b। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या मिला? a बाई 2b। अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रीवियस प्रॉब्लम में जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे कैलकुलस के हेल्प से, तो वहां भी हम लोग x इक्वल्स टू क्या निकाले थे? a बाई 2b। अब हम लोग को पोजीशन मालूम चल गया है कि a बाई 2b पे y मैक्सिमम होगा, तो अगर x को हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो y मैक्सिमम मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो अगेन y इक्वल्स टू a, x की जगह पे क्या रखना है? a डिवाइडेड बाई 2b माइनस b a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b स्क्वायर। इस b से b को कैंसिल आउट कर सकते हैं। फर्दर इसको ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर बाई 2b माइनस a स्क्वायर बाई 4b। मैथमेटिकली अगर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें a स्क्वायर बाई 4b, तो ये मैक्सिमम हाइट बन जाएगा। तो गिवन प्रोजेक्टाइल के लिए हम लोग फिजिकली मतलब कि डेरिवेटिव लेके टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग ये प्रूफ कर पाए कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा? a स्क्वायर बाई 4b। अब फिजिक्स के ही मदद से हम लोग एंगल थीटा भी निकाल सकते हैं, जो कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक है, अब उसको देखते हैं कैसे निकालना है। यहाँ पे अगर प्रोजेक्टाइल के डायग्राम को देखें तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल थीटा बनता है उसको हम लोग टैन थीटा के रूप में लिख सकते हैं, और वो टैन थीटा क्या होगा? तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का x कंपोनेंट। ये तो बेसिक है, वेक्टर्स में भी हम लोग जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर किसी के साथ एंगल थीटा बना रहा हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, तो टैन थीटा क्या होता है? vy बाई vx। अगर कोई वेक्टर a गिवन है तो ऐसा होता है टैन थीटा इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स। अब सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसलिए कि हम लोग को वेलोसिटी y डायरेक्शन में और x डायरेक्शन में पता है, दोनों का मैथमेटिकल रिलेशन पता है। तो एंगल थीटा कहाँ बन रहा है? ओरिजिन पे, तो वहाँ पे हम लोग x का वैल्यू क्या रखेंगे? 0। जब x 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इक्वल्स टू a वी एक्स। बस केवल ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि वी वाई बाई वी एक्स का कंपोनेंट जब लेंगे हम लोग तो वो टैन थीटा कहलाता है। वी वाई बाई वी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a, और इसी वी वाई बाई वी एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं? टैन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू a, और थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स a। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग केवल y कंपोनेंट डिवाइड बाई x कंपोनेंट अगर हम लोग को पता है मैथमेटिकल रिलेशन में, तो हम लोग एंगल निकाल सकते हैं टैन थीटा, और फिर थीटा को हम लोग इन्वर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग दो तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो ज़्यादा सेटिस्फाइड लगे अपने आप को, जो ज़्यादा सेटिस्फाई करे अपने आप को, उस तरीका को अडॉप्ट करके हम लोग जब भी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री का सवाल पूछे प्रोजेक्टाइल में, तो इस तरह से डेरिवेटिव के हेल्प से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। प्रीवियस मेथड कैलकुलस मेथड था, ये भी कैलकुलस का ही मेथड है, लेकिन हम लोग फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वो बेसिकली टोटली मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड था, जहाँ हम लोग टाइम का डेरिवेटिव ना लेके केवल एक्स के रूप में डेरिवेटिव लेके आगे बढ़े और सॉल्व किए, और वो ज़्यादा आसान था इससे। लेकिन फिजिकली देखें तो समझने में ज़्यादा अच्छा ये मेथड है। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और नए अच्छे प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।